हैप्पीएस्ट क्रिसमस सबको। शुरू हो गया महीना। हाँ, आपने तैयारी कर ली होगी। मैंने कहा तैयारी कर ली कि नहीं? कैसी तैयारी की है? क्या आप कपड़ों को तैयारी समझते हैं? परमेश्वर ने आपके लिए एक प्लान दिया है दिसंबर महीने के लिए, आपको ब्लेस करने के लिए। मोस्टली जब दिसंबर का महीना आता है तो लोग शॉपिंग में चले जाते हैं, गिफ्ट्स खरीदने में चले जाते हैं, जबकि उन्हें यह मालूम नहीं ये महीना वैसा सेलिब्रेट नहीं करना जैसा लोग करते हैं। ये फास्टिंग का महीना है, ये कमिटमेंट का महीना है। आमीन। मैंने बताया था कि जब क्रूसेड के बाद, यूरोप क्रूसेड के बाद मैं आपको बताऊंगा हमें क्या करना है। तो जो परमेश्वर ने मुझे बताया उसके लिए शायद मुझे अगला जो फॉरेन का क्रूसेड है उसे पोस्टपोन करके आगे करना पड़ेगा कुछ दिन, और वो सभी दिन खामरा चर्च को दिए जाएंगे, क्योंकि संडे से आपका, ये थर्सडे से, वीरवार से तो ले हैंड के जो लोगों ने कार्ड भरा है वो आने शुरू हो जाएंगे, उनको कॉलिंग शुरू हो जाएगी। प्रेयर माउंटेन आप जा रहे हैं और आप जब आया करेंगे यहाँ पे एक साइड पे आपको बिठाया करेगा, उसके बाद ले हैंड हुआ करेगा जिन्होंने कार्ड भरे हुए हैं। और संडे के संडे एक टीम परमेश्वर ने मुझे अपॉइंट करने के लिए बोला है जो आप सबके ऊपर अनॉइंटेड हैंकी से ले हैंड किया करेगी हर संडे, लगातार 7 वीक कॉन्टिन्यूज। और परमेश्वर ने मुझे बताया कि एक स्पिरिचुअल फीस्ट स्टार्ट करना है, क्योंकि दिसंबर में लोगों को जो पार्टीज हैं, जो फिजिकल फीस्ट हैं, वो जो खाते पीते पार्टीज करते हैं, ठीक है आप सेलिब्रेशन करिए, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे कहा कि स्पिरिचुअल फीस्ट को शुरू करना है। और उसके बाद जब आपको स्पिरिचुअल, यानी कि जब खाना, स्पिरिचुअल खाना आपका बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि अगले संडे या थर्सडे से आप लोग कॉपी और पेन के साथ आया करेंगे कॉन्टिन्यूस। कल से रोज की रोटी जो टीचिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी कॉन्टिन्यूस। प्रेयर माउंटेन प्रेयर स्टार्ट हो जाएगी। थर्सडे संडे आपको कॉपी और पेन के साथ आना पड़ेगा। अब एक भी दिन जो है आप मिस नहीं करेंगे, क्योंकि स्पिरिचुअल फीस्ट जो होगा, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे दिखाया है ये चीजें और स्पिरिचुअली मुझे समझाया है। मेरी लाइफ की ये टेस्टिमनी है कि जब तक आप स्पिरिचुअली ग्रो नहीं करते, कई बार आपकी लाइफ में परमेश्वर काम नहीं करता। पिछले दिनों जब मैंने बताया था कि हम एक प्रेयर में थे, तो परमेश्वर ने मुझे कहा कि मुझे डिलीवरेंस वीक्स को शुरू करना है। और आप इमेजिन करो कि जब डिलीवरेंस वीक्स मैं कर रहा था, जब डिलीवरेंस वीक्स की प्रेयर्स हो रही थी, तो उन हफ्तों के दौरान लोगों की टेस्टिमनी तो स्वाभाविक रूप से आने ही आनी थी, लेकिन जो हमारे करीबी लोग थे, जो हमारी टीम के लोग थे, टीम से थोड़ा बाहर थे, थोड़ा और कम करीब थे लेकिन करीब थे, वो टेस्टिमनीज अपनी भेजना शुरू कर चुके थे कि हम इतने सालों से, इतनी रिजेक्शंस के बाद हमारा ये काम हो ही नहीं रहा था, लेकिन डिलीवरेंस वीक्स के दौरान परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया है, हमें छुड़ाया है, और आज वो अपनी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचकर ब्लेसिंग को एंजॉय कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने एक वर्ड दिया था कि डिलीवरेंस वीक्स शुरू करने हैं। और आप इमेजिन करो कि मैंने करीबी लोगों की इतनी टेस्टिमनी सुनी है। नहीं तो मैं करीबी लोगों की टेस्टिमनीज नहीं सुनता हूं, अपनी टीम पे मैं ले हैंड नहीं करता हूं, नहीं तो रोज वही 400-500 लोग हैं, उन्हीं पे मैं गुम हो जाऊंगा। लेकिन वो टेस्टिमनीज दे रहे थे आकर के डिलीवरेंस वीक्स के दौरान परमेश्वर ने हमको अजीब रीति के साथ छुआ है और हमें फ्री किया है। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, कई बार आप जब चर्च में आते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि आज मैं मास प्रेयर में जब परमेश्वर का दास मुझे प्रेयर करेगा मैं हील हो जाऊंगा। आज आप अपने दिमाग में एक फोटो बना के आते हैं कि आज परमेश्वर मुझे इस तरह से छुएगा और मैं हील हो जाऊंगा। वो फोटो कई बार सही तो होती है लेकिन कंप्लीट नहीं होती। आपको ये तो अंदर से मालूम होता है, परमेश्वर का आत्मा आपको इतनी सी बात कर देता है कि मैं तुझे छूऊंगा, लेकिन हम दिमाग में जो पिक्चर बनाते हैं वो अपने
थिंकिंग से बना लेते हैं। अच्छा, इसका मतलब आज प्रभु का दास मुझे छुएगा, अच्छा इसका मतलब आज मास प्रेयर में कोई मेरे लिए भविष्यवाणी होगी, अच्छा इसका मतलब, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। लेकिन जो परमेश्वर ने आपको बोला होता है आपके हार्ट में, आपके दिल में, कि मैं तुझे छूऊंगा और तुझे डिलीवर करूंगा, वो सच्चाई होती है। लेकिन अब होता कैसे, मैं आपको बताता हूं। बाइबल कहती है नमान कोढ़ी नाम का एक व्यक्ति था, प्रतिष्ठित था, राजघराने का था, और राजा की बड़ी हेल्प की थी उसने बड़ी लड़ाइयों को जीतने के लिए। लेकिन वचन कहता है पर वो कोढ़ी था, और उसके घर में एक छोटी लड़की काम करती थी जो इजरायली थी, और उसने कहा कि अगर मेरा स्वामी शमरोन के किसी अच्छे दास के पास, किसी नबी के पास होता तो वो इसको ठीक कर सकता था। जब उसने ये बात सुनी तो वो वहां पे गया, और उसने क्या फोटो बना के गया वहां पे कि बाहर अब अलीशा बाहर आएगा और मेरे सिर पे हाथ रखेगा, तेल मलेगा और मुझे बोलेगा कि यहोवा तेरा कोढ़ दूर करता है। इस तरह की फोटो वो बना के आया। उसे ये तो मालूम था कि वो चंगा हो जाएगा उसकी गवाहियां सुन के, पर अब फोटो जो थी उसके दिमाग में वो परमेश्वर की ओर से नहीं थी। और बाइबल कहती है अलीशा ने अंदर से क्या भेजा संदेशा कि जा और यरदन नदी में जाके 7 बार डुबकी मार ले, तेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा। और वो गुस्सा कर गया कि यार मुझ पे तो ले हैंड होना चाहिए था, मुझ पे तो ये काम होना चाहिए था, ऐसे तो मैं डिलीवर ही नहीं हूंगा, ऐसे तो मैं हील ही नहीं हूंगा, चंगा ही नहीं हूंगा। लेकिन बाइबल कहती है उसका सेवक उसको क्या कहता है कि अगर खुदा के दास ने तुझे बड़ा काम करने के लिए कहा होता तू क्या ना करता? ये तो छोटा सा काम है, जाके नदी में तूने डुबकियां मारनी है 7, कौन सा मुश्किल काम उसने कह दिया। और बाइबल कहती जैसे ही वो 7 डुबकियां मार के बाहर आया, उसका जो शरीर था वो बच्चों के समान हो चुका था, साफ हो चुका था, क्लीन हो चुका था। हालेलुया।